Hi guys, good morning and welcome to my channel विजय जांगिड़। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं अगर वो आपको पसंद हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें और आवश्यक समझें तो कमेंट्स करें। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं यानी कोजेटिव वर्ब्स। कोजेटिव वर्ब्स दोस्तों, जब कोई कर्ता किसी काम को करता है तो जो वर्ब उसमें यूज होती है वो रूट वर्ड होती है, नॉर्मल वर्ब होती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह पकाती है, हम खाते हैं, वे खेलते हैं, अध्यापक पढ़ाता है, वे दौड़ते हैं, पंखा चलता है, दोस्तों बारिश होती है। इस तरह की जो क्रियाएं हैं उनको हम रूट वर्ब या कहें कि नॉर्मल वर्ब कहते हैं। कई बार कर्ता काम खुद न करके दूसरों से काम करवाता है। जैसे वह बच्चों से, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। मैं नाई से बाल कटवाता हूँ, उसने प्लम्बर से नल ठीक करवाया, उसने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई, उसने मुझे हंसाया, मैंने उससे झाड़ू लगवाई, उन्होंने मुझसे खाना पकवाया। तो दोस्तों, इसमें कर्ता स्वयं डायरेक्ट कोई काम नहीं करता है और दूसरों से कार्य करवाता है। तो वहाँ उन वर्ब की इंग्लिश कैसे बनाएं, उन क्रियाओं की इंग्लिश कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं जिसमें हम दूसरों को प्रेरित करके या राजी करके या जबरदस्ती काम करवा लेते हैं। तो वहाँ जो वर्ब हैं जो ये काम संपादित करवाती हैं, वो जो क्रियाएं हैं उनको हम प्रेरणार्थक क्रियाएं, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हम जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सिर्फ प्रेरणार्थक क्रियाओं का परिचय जानेंगे कि ये होती क्या है, उसके बाद ये कौन सी होती है, इनका हम एक एक दो दो क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करके और इनके जो नियम हैं वो पूरे हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनका जो इंट्रोडक्शन है वो जानते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रियाएं इंग्लिश में पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ये आज इसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं। इसकी जो परिभाषा है वो देखिए। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा कर्ता, काम का करने वाला, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे कर्ता से कार्य करवाता है या करने के लिए उसको प्रेरित करता है। इन क्रियाओं के अंत में या तो आना ये साउंड आता है या वाना ये साउंड आता है। ये क्या है? दोनों प्रत्यय हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, दूसरों से काम करवाने की कोई अंग्रेजी है ही नहीं। खुद कर्ता काम करता है तो उसके लिए अंग्रेजी है, उसके लिए वर्ब्स हैं हमारे पास। जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच। लेकिन वही काम अब जो आप कर रहे हो, अगर वो काम किसी दूसरे से आप करवाएं तो उसके लिए वर्ब है ही नहीं। तो उसके लिए वर्ब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव है, दूसरी वर्ब का हम सहारा लेते हैं और फिर वो काम करवाते हैं। दोस्तों, उन्हें पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। परिभाषा से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे कर्ता से कार्य करवाता है या करने के लिए उसको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। और इन क्रियाओं के अंत में आना या वाना प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों, हंसना ये तो एक रूट वर्ब है, मूल क्रिया है हंसना, ठीक है। लेकिन मैं कहूं हंसाना, आना, हंसाना तो समझ लेना ये पॉजिटिव वर्ब है। सीधी पहचान है, जिन क्रियाओं के अंत में आना या वाना आ जाए वो पॉजिटिव वर्ब है। वाक्य से पता पड़ता है। जैसे उसने मुझे, वो मुझे हंसाता है, तो हंसाना क्या क्या मूल रूप क्या होगा?
हंसाता है का हंसाना, तो आना आ गया। वह मुझसे कार साफ करवाता है मतलब करवाना, तो इसमें वाना आ गया दोस्तों। तो आना या वाना प्रत्यय जो है वो ऐसी क्रियाओं के अंत में साउंड देते हैं, तो समझ लेना वो पॉजिटिव वर्ब होती है दोस्तों। जैसे उदाहरण दिया मैंने, वह मुझे हंसाता है, वह हंसता है होता तो नॉर्मल वर्ब होती, लेकिन वो तो वह हंसाता है किसे, मुझे, खुद थोड़ी हंस रहा है, ये नहीं हंस रहा, हंस तो कौन रहा है, मैं हंस रहा हूं भाई। वह मुझे हंसाता है, हंसने का काम कौन करता है, फिर मैं, करवाता कौन है, वह है। तो दोस्तों और काम क्या हो रहा है, हंसने का। तो अगर कर्ता खुद हंसता है तो वो तो नॉर्मल वर्ब हो गई, लेकिन ये हंसवाने का काम कर रहा है, किससे करवा रहे हैं, मुझसे करवा रहे हैं, हंस मैं रहा हूं। तो दोस्तों ये जो वर्ब है पॉजिटिव वर्ब आएगी, इसके लिए मैंने मेक लगा दिया, ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। वह मुझसे खाना पकवाती है दोस्तों, पकवाना आना आ रहा है दोस्तों। सी मेक्स मी कुक फूड, सी मेक्स मी कुक फूड, वो मुझसे खाना पकवाती है दोस्तों। यानी कि इसमें भी पकाने वाला तो कौन है, मैं हूं, मुझसे पकवाती है तो पका तो मैं रहा हूं, लेकिन पकवा कौन रहा है, प्रेरणा कौन दे रहा है, वह। इसमें भी हंस तो मैं रहा हूं, लेकिन हंसने का जो कारण है वो कौन है, वह, ये हंसवा रहा है मुझे। ऐसा माहौल क्रिएट किया होगा या मजबूर कर दिया होगा मुझे हंसने के लिए, कोई ऐसी बात सुना दी होगी कि मैं हंस लेता हूं, है ना। तो हंसता मैं हूं, हंसवाता ये है, कहने का मतलब कारण ये है हंसवाने का। पकाता मैं हूं, लेकिन पकवाती वो है, तो पकवाने का जो कारण है मेन वो ये है दोस्तों। तो ये तो खुद काम नहीं कर रहे, काम तो मैं कर रहा हूं इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो काम करवाने के लिए हमें जो पॉजिटिव वर्ब है वो मेक यूज की हम दोनों ने, दोनों वाक्यों में। इसमें वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ, वह मुझसे खाना पकवाती है, सी मेक्स मी कुक फूड। तो दोस्तों पॉजिटिव वर्ब कोई हिंदी का वाक्य है तो उसके अंत में देख लेना, आना या वाना की अगर साउंड आ रही है, प्रत्यय है, तो समझ लेना उसमें पॉजिटिव वर्ब हम यूज करेंगे दोस्तों। अब ये जानते हैं कि पॉजिटिव वर्ब की सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। भाई ये तो काम करवा रहा है, मैं कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट तो दो प्रकार के होते हैं वाक्यों में। जैसे प्रेरणार्थक क्रियाओं की कर्ता दोस्तों, एक तो कर्ता होता है अपना प्रेरक, जो प्रेरणा देवे, जो प्रेरणा देख के किसी दूसरे से काम कराए, सीधी बात है, उसको कहते हैं प्रेरक कर्ता। इंग्लिश में दोस्तों हम इसको कोजिटिव सब्जेक्ट कह सकते हैं, कोजिटिव सब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी वो कर्ता जो कारण हो किसी चीज का, कोज हो, कोज काम करवाने का कारण हो, जो काम करवाए, तो उसको हम प्रेरक करता है पॉजिटिव सब्जेक्ट कहते हैं, या डायरेक्ट सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष करता तो ये अगर ये नहीं कह रहा तो काम होता ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसको इंस्टिगेटर भी कह देते हैं हम, इंस्टिगेटर, और इसको हम कोजर भी कह सकते हैं, कोज पैदा करने वाला, कारण पैदा करने वाला, प्रेरणा देने वाला कर्ता भी हम इसको पुकार सकते हैं। इन चार नामों से हम इनको जो काम करवाता है उसको कह सकते हैं हिंदी में प्रेरक कर्ता। देखिए वह व्यक्ति जो कार्य करने की प्रेरणा या आज्ञा देता है, स्वयं कार्य नहीं करता है, तो उसने मुझे हंसाया तो उस कारण मेरा हंसाने का वही है, लेकिन हंसा तो मैं, ठीक है। तो कारण ये काम खुद नहीं कर रहा, इसने मेरे को प्रेरित किया या मेरे को फोर्स किया हंसने के लिए, तब मैं हंसा। तो ये क्या होता है, यह व्यक्ति जो कार्य करने की प्रेरणा या आगे देता है, स्वयं कार्य नहीं करता है दोस्तों, ये स्वयं कार्य नहीं करता है, इसने स्वयं नहीं किया, इसने स्वयं नहीं किया। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो अब कार तो साफ किसने की भाई, कौन करता है, नौकर, लेकिन मालिक जो है ये करवा रहा है काम, कर थोड़ी रहा है, कर तो नौकर रहा है, काम ये हो रहा साफ करने का। तो ये जो मालिक है दोस्तों, इसको प्रेरक करता कहेंगे हम, पॉजिटिव सब्जेक्ट या डायरेक्ट सब्जेक्ट या इंस्टिगेटर या कोजर कहेंगे हम इसको, ओके। दूसरा होता है दोस्तों प्रेरित करता, यानी जो प्रेरणा लेकर के, जो किसी की ऑर्डर लेकर के, जो मजबूर होकर के काम करता है, करवाने वाला कोई और है, लेकिन उसकी प्रेरणा से अगर वो काम कर रहा है तो वो प्रेरित सब्जेक्ट कहलाता है, प्रेरित करता। और वो उस आदमी का, उस मालिक का, इसका एजेंट होता है दोस्तों। एजेंट क्या होता है, प्रतिनिधि होता है, करवा तो ये रहा है लेकिन जो कर रहा है वो तो एजेंट कहलाएगा, ठीक है। इसको हम इंड्यूस्ड सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इंड्यूस्ड सब्जेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। इसको हम
ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो ये काम करवा रहा है, मेन तो ये है, लेकिन काम कोई और कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट अप्रत्यक्षकर्ता भी हम इसको कह सकते हैं, एजेंट भी कह सकते हैं, इंड्यूस्ड सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं, और दोस्तों कोजी भी हम इसको कह सकते हैं, यानी प्रेरित करता। ठीक है, जिसकी प्रेरणा से इसने काम किया, तो आप इसको कोजर कह सकते हो, और इसको कोजी कह सकते हो। इसको आप डायरेक्ट सब्जेक्ट कह सकते हो, इसको आप इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कह सकते हो, इसको आप इंस्टिगेटर भी कह सकते हो। ठीक है, और इसको आप एजेंट भी कह सकते हो। ठीक है जी, इसको आप कोजर कह दो, सॉरी इसको आप कोजी कह दो, इसको कोजर कह दो, इसको कोजर, इसको कोजी। ये डायरेक्ट सब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रियाएं समझ में आ गई होगी कि जब कर्ता खुद काम नहीं करके दूसरे से कराए, और दूसरे से कराने के लिए हमारे पास कोई रूट वर्ब है नहीं, तो उसके लिए हम कुछ वर्ब का सहारा लेते हैं जो ये काम करवा देती है अपना ना, प्रेरित करके या बलपूर्वक या जिम्मेदारी देकर। तो वो वर्ब पॉजिटिव वर्ब होती है दोस्तों। ये वर्ब 5 होती है। कितनी होती है? 5 ही होती हैं। मेक, हेल्प, गेट, हैव और लेट। इनका अर्थ भी है दोस्तों, किसी को काम करने के लिए मजबूर करना। अगर आप किसी से मजबूर करके किसी व्यक्ति को काम करवाते हो, मजबूर कर दो, ऐसा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो, बेचारा मजबूर हो जाए और वो काम करे, फिर तो वहां आप मेक यूज करेंगे दोस्तों। दूसरा है हेल्प। हेल्प, इसमें किसी को काम करवाने के लिए आप खुद भी सहायता करेंगे। जो डायरेक्ट सब्जेक्ट है वो भी उसमें मदद करता है, वहां हम हेल्प लगाते हैं दोस्तों। गेट वहां लगाएंगे जब आप किसी को मना के, परसुएशन, राजी करके काम करवा लेते हो। ठीक है, जैसे मैंने अपनी पत्नी से ये काम करवा लिया, तो राजी करके किया होगा, है ना, मजबूर करके डांटने से तो नहीं किया होगा, तो वहां हम गेट लगाएंगे। है कहाँ लगाएंगे? जब आप किसी को जिम्मेदारी देकर काम कराएं। क्या दे करके? किसी को जिम्मेदारी दे करके। जैसे मैंने सीए से अपना टैक्स भरवाया, तो उसको जिम्मेदारी दी मैंने, है ना, वो जिम्मेदार आदमी, और बदले में फिर उसको हम पैसे भी देते हैं। अक्सर ये प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं जिनसे हम काम करवाते हैं, तो वहां हम हैव यूज करते हैं। इसके अलावा लेट है दोस्तों, किसी से कोई काम करवाने की अनुमति देना। अगर तू ये काम कर ले, मैंने उसको ये काम करने दिया। ठीक है, तो ये 5 जो वर्ब हैं, ये दुनिया के सारे काम करवा सकती हैं दूसरों से। अगर आप भी खुद काम नहीं करना चाहते और दूसरों से काम करवाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ये 5 वर्ब आपके लिए हैं। इनका यूज करके आप दूसरे व्यक्ति से आप काम करवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियोज़ में दोस्तों ये जो 5 वर्ब दी हैं, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इनको कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।